3 योग मुद्राएं जो ऊंचाई बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। 1 समस्तीथि ताड़ासन। अपने पैर की उंगलियों और ऊंची एड़ी के जूते के साथ सीधे और लंबा खड़े हो जाओ। अपने पेट की मांसपेशियों को एंगेज करें और दोनों कंधों को रिलैक्स रखें। 5 से 8 सांसों के लिए इसी स्थिति में रहें और रुकें। अपने शरीर के वजन को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करने पर ध्यान दें। यह आसन आपके आसन को लंबा और मजबूत बनाए रखने में बहुत मदद कर सकता है। इस मुद्रा के लाभ: मुद्रा में सुधार करता है, संतुलन में सुधार करता है, मन को शांत करता है, निचले शरीर को मजबूत करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं कामना करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि तेजी से हाइट कैसे बढ़ाएं। हम शरीर की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारकों और अच्छी ऊंचाई और मुद्रा बनाए रखने के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। हम शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही प्रभावी योग आसनों के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक देखें और किसी भी क्षण को ना छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, माइड अमरदीप दास और मेरे चैनल बेस्ट होम्योपैथ इन टाउन में आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दें कि जबकि केवल व्यायाम के माध्यम से आपकी ऊंचाई बढ़ाने की कोई गारंटी नहीं है, नियमित शारीरिक गतिविधि समग्र स्वास्थ्य और उच्चतासन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है, जो लंबे दिखने में योगदान दे सकती है। विकास को धीमा करने वाले कुछ संभावित कारकों में शामिल हैं: 1 अपर्याप्त पोषण, खराब आहार और कुछ पोषक तत्वों की कमी जैसे प्रोटीन समय के साथ विकास को कम कर सकते हैं। 2 तनाव। पुराना तनाव मानव विकास हार्मोन की कार्यात्मक गतिविधि को बदल सकता है, जो विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। 3 हड्डियों का खराब स्वास्थ्य। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण कमर दर्द और आसन में बदलाव के साथ ऊंचाई कम हो सकती है। 4 पर्यावरणीय कारक। कुछ शोध बताते हैं कि सीसा, कैडमियम या पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफेनाइल (पीसीबी) जैसे प्रदूषकों के संपर्क में आने से ऊंचाई कम हो सकती है। 5 स्वास्थ्य की स्थिति। वृद्धि हार्मोन की कमी और एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, किशोर इडियोपैथिक गठिया और सूजन आंत्र रोग जैसी पुरानी स्थितियां समग्र विकास को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे कई चिकित्सा कारक हैं जो ऊंचाई को प्रभावित करते हैं, जो इस प्रकार हैं: 1 थायराइड हार्मोन। 2 वृद्धि हार्मोन। 3 सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। 4 डाउन सिंड्रोम। 5 टर्नर सिंड्रोम और 6 एकोन्ड्रोप्लासिया। अब हम मुख्य भाग पर आते हैं कि ऊंचाई कैसे बढ़ाएं। यहाँ कुछ व्यायाम दिए गए हैं जो मुद्रा को बेहतर बनाने और आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। 1 हैंगिंग एक्सरसाइज। एक बार से लटकने या पुल अप बार का उपयोग करने से रीढ़ को कम करने और ऊपरी शरीर की मांसपेशियों को फैलाने में मदद मिल सकती है, जिससे बेहतर मुद्रा को बढ़ावा मिलता है। 2 पिलाटीज। पिलाटीज व्यायाम मुख्य मांसपेशियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे मुद्रा और संरेखन में सुधार हो सकता है। पेल्विक कर्ल, स्पाइन स्ट्रेच और शोल्डर ब्रिज जैसी हरकतें फायदेमंद हो सकती हैं। 3 योग मुद्राएं जो ऊंचाई बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। 1 समस्तीथि ताड़ासन। अपने पैर की उंगलियों और ऊंची एड़ी के जूते के साथ सीधे और लंबा खड़े हो जाओ। अपने पेट की मांसपेशियों को एंगेज करें और दोनों कंधों को रिलैक्स रखें। 5 से 8 सांसों के लिए इसी स्थिति में रहें और रुकें। अपने शरीर के वजन को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करने पर ध्यान दें। यह आसन आपके आसन को लंबा और मजबूत बनाए रखने में बहुत मदद कर सकता है। इस मुद्रा के लाभ: मुद्रा में सुधार करता है, संतुलन में सुधार करता है, मन को शांत करता है, निचले शरीर को मजबूत करता है। B वृक्षासन। समस्तीथि में खड़े हो जाएं और वहां से अपना दाहिना पैर ऊपर उठाएं। पैर को बाईं भीतरी जांघ पर रखने के लिए ऊपर लाएं। अब जब आप अपने शरीर के वजन को अपने बाएं पैर पर ले जाएं तो संतुलन पाएं। दाहिने पैर को जितना हो सके अपनी कमर या ऊपरी जांघ के करीब रखने की कोशिश करें। यदि आपको आवश्यकता हो तो समर्थन के लिए अपने टखने पैर को अपनी हथेली से पकड़ें। फिर आप प्रणाम मुद्रा को अपने हृदय चक्र पर धारण करना शुरू कर सकते हैं। अपनी आँखों को आगे की ओर केंद्रित करें। दूसरे पैर से भी ऐसा ही दोहराएं। इस मुद्रा के लाभ: मुद्रा में सुधार करता है, संतुलन में सुधार करता है, निचले शरीर को मजबूत करता है, मन को शांत करता है, शरीर को स्ट्रेच करता है। C पादहस्तासन। समस्तीथि में शुरू करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने ऊपरी शरीर को कूल्हों से नीचे झुकाएं।
अपनी हथेलियों या उंगलियों से अपनी भुजाओं को नीचे की ओर तानें और अपनी नाक को अपने घुटनों तक लाएं। हथेलियों को पैरों के दोनों ओर रखा जा सकता है। शुरुआत में अपने घुटनों को मोड़ने में सहज महसूस करें। अधिक अभ्यास के साथ आपको अपने घुटनों को सीधा करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी छाती को अपनी जांघों तक लाना चाहिए। इस मुद्रा के लाभ पीठ और हैमस्ट्रिंग के लचीलेपन में सुधार करता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, मन को शांत करता है, निचले शरीर को मजबूत करता है। डी, चक्रासन। यह एक बैक बेंड है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ठीक से गर्म हैं। अपनी पीठ पर शुरू करें, जैसा कि आप अपने पैरों को मोड़ते हैं ताकि आप अपने पैरों को चटाई पर मजबूती से रख सकें। अपनी भुजाओं को कंधों पर मोड़ें और अपनी हथेलियों को अपने कानों के नीचे फर्श पर रखें। अब सांस अंदर लें और साथ ही साथ अपने शरीर को ऊपर उठाएं। अपनी गर्दन को रिलैक्स रखें और अपने सिर को पीछे की ओर झुकने दें। इस मुद्रा के लाभ रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है, कूल्हों को फैलाता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, वक्ष क्षेत्र को फैलाने में मदद करता है, मन को शांत करता है, शरीर को स्फूर्ति देता है। ई, धनुरासन। अपने पेट के बल लेट जाओ, अपने घुटनों को मोड़ें और उन्हें समानांतर दूरी पर रखें। अब अपनी एड़ियों को अपनी हथेलियों से पकड़ें और एक मजबूत पकड़ का उपयोग करें। जितना हो सके अपने पैरों और हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर देखें और कुछ देर आसन को होल्ड करें। इस मुद्रा के लाभ रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है, कूल्हों को फैलाता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, वक्ष क्षेत्र को फैलाने में मदद करता है, मन को शांत करता है, शरीर को स्फूर्ति देता है। 4, रस्सी कूदना। रस्सी कूदना एक उच्च तीव्रता वाला कार्डियो व्यायाम है जो समग्र फिटनेस और समन्वय को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह पैर की मांसपेशियों को भी सक्रिय करता है, जो अधिक टोन्ड उपस्थिति में योगदान कर सकता है। 5, तैरना। तैरना एक कम प्रभाव वाला व्यायाम है जो पूरे शरीर को लक्षित करता है। यह मुद्रा में सुधार करने, रीढ़ को लंबा करने और बेहतर संरेखन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। 6, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्क्वैट्स, लंजेस और डेडलिफ्ट्स जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज में शामिल होने से मांसपेशियों को मजबूत बनाने और पोस्चर में सुधार करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, जबकि व्यायाम एक स्वस्थ शरीर और आसन में योगदान कर सकता है, आपकी ऊंचाई मुख्य रूप से आनुवंशिकी और आपके नियंत्रण से परे अन्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। वास्तविक उम्मीदों को बनाए रखना और केवल ऊंचाई वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र कल्याण पर ध्यान देना आवश्यक है। आपको अभ्यासों का प्रयास करना चाहिए और 1 महीने के समय में परिणाम देखना चाहिए। हालांकि जैसा कि पहले बताया गया है, यदि कोई संबद्ध चिकित्सा स्थिति है तो यदि संभव हो तो पहले उसका इलाज किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। आशा है कि आपको वीडियो देखकर मजा आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं कुछ दिलचस्प विषयों के साथ। यदि आपके पास चिकित्सा संबंधी कोई प्रश्न है, कृपया मुझे इस पर ईमेल करें dr.amradeeplive@yahoo.com। धन्यवाद।